हेलो। आज का टॉपिक है कि दांत खराब कैसे होते हैं। ये यहाँ पे कुछ खराब दांत हैं। अम, ये पहले वाले में आप देख सकते हैं कि ये येलो हो गए हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप भी बढ़ गया है। दूसरे वालों में एक दांत ही चला गया है और ये फ्रंट के दांत काले हो गए हैं। नीचे वाले ये मोलर्स हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। काफ़ी संभावना है कि आपने इनमें से एक तो ज़रूर ही कभी ना कभी देखा होगा, कभी अपने पास या कभी किसी और के पास। तो अब क्वेश्चन है कि दांत खराब होते कैसे हैं। तो जनरली दांतों के खराब होने में जो पहली स्टेज है वो है डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल। इसमें डी और मिनरल दो वर्ड्स हैं। तो मिनरल और डी मीन्स कि मिनरल्स को हटा दो कि तो जब एनामल में से मिनरल्स निकल जाएंगे तो वो टूथ डिके की फर्स्ट स्टेज होगी। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तब फिर छोटे छोटे होल बन जाते हैं दांतों में, या फिर उनको हम कीड़ा लगना भी बोल देते हैं। और अगर इसको ट्रीट ना करें टाइमली तो फिर ये बहुत दर्द होती है और एंड में दांत निकालना भी पड़ सकता है। हाँ, एक बार टूथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो टूथ के स्ट्रक्चर में जो भाग हमें नज़र आता है दांत का उसको क्राउन बोलते हैं। जो हमें नज़र नहीं आता, गम के अंदर होता है, उसको रूट बोलते हैं। तो जो क्राउन में सबसे ऊपर वाली लेयर है वो जो हमें नज़र भी आती है, वाइट कलर की होती है जनरली, उसको एनामल बोलते हैं। उसके नेक्स्ट जो लेयर है वो डेंटिन है और उसके अंदर पल्प है। तो जो डिमिनराइजेशन ऑफ एनामल हुई है वो इस वाली लेयर पे हुआ है। तो अब एनामल के बारे में जान लेते हैं। एनामल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू होता है। इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स होते हैं। ये एक स्पेशल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं जिसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं। ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगर हम इसको मोह स्केल पे देखें तो हार्डेस्ट है डायमंड और सॉफ्टेस्ट है इसमें टैल्क। तो जो एनामल है वो हाफ वे है, मतलब वो पाँच, उसको पाँच का स्केल मिला हुआ है इसमें। तो इसकी स्ट्रेंथ देखनी हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, तो ये ग्लास या नाइफ जितना स्ट्रॉन्ग है ये। तो इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये खराब हो जाता है हमारे मुंह के अंदर। तो ऐसा क्या प्रोसेस है जो इसको खराब कर देता है? ये प्रोसेस है डीमिनरलाइजेशन ऑफ डेंटल एनामल। तो इसमें इमेज में आप देखिए, ये डेंटल एनामल है टॉप पे और इसके नीचे इसका केमिकल फॉर्मूला है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फेट हैं। ये हैं मिनरल्स, कैल्शियम Ca है और फॉस्फेट PO4 है। तो क्योंकि डिमिनरलाइजेशन होने को है एनामल की, तो इसमें से ये मिनरल्स कैसे निकलते हैं ये देखें आप। लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्लॉक है उसमें जो नीले रंग का पार्ट है वो एनामल है। यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉल्स हैं, ग्रीन या ब्लू और ग्रे कलर के, ये टाइटली पैक्ड हैं। ये है जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट स्ट्रक्चर है जो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो क्या होता है कि मुंह के अंदर समहाउ ये रेड कलर के बॉल आ जाते हैं खूब सारे। इनका नाम है हाइड्रोजन, ये H भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, H पॉजिटिव। तो जब ये काफ़ी सारे आ जाते हैं मुंह के अंदर तो ये क्या करते हैं कि अटैक करते हैं इस फॉस्फेट के ऊपर जो ब्लू कलर का है अंदर ना इसमें। और आप राइट हैंड साइड वाली पिक्चर देखिए अब। तो ये फॉस्फेट को अपने पास ले लेंगे, तो ये बाहर चला गया। तो क्या हुआ कि जो कैल्शियम है वो फ्री हो गया, तो ग्रीन बॉल्स बाहर निकल गए। तो क्या हुआ कि जो डेंट ये एनामल है, ये ब्लू कलर का जो लेयर थी एनामल की, इसमें से कैल्शियम भी चला गया, फॉस्फेट भी चला गया और यहाँ से फिर डीमिनरलाइजेशन होनी शुरू हो गई। नाउ कि मुंह के अंदर ये H पॉजिटिव टाइप के ये जो रेड बॉल्स हैं ये कहाँ से आ जाते हैं, ये कब आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? तो इनको बोलते हैं हम कि मुंह की जो pH वैल्यू है कि वो लो हो गई। अब pH वैल्यू क्या होती है उसको देख लेते हैं। pH वैल्यू का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे हम बोलें तो आम लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि कितना एसिडिक करेक्टर है कि इसका मुंह मुंह में जो pH स्केल की वैल्यू होती है उसकी रेंज ऐसी है 6.2 टू 7.6।
और ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ों में हम देखें तो पानी को हम न्यूट्रल मानते हैं कि उसकी न्यूट्रल पीएच वैल्यू है, ना वो एसिडिक है ना वो अल्कली है। तो ये पानी का मतलब है ऐसे जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, प्योर वाटर, जो ऐसे टैप वाटर वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकती है पीएच वैल्यू। तो जब ये पीएच वैल्यू लो हो जाती है 5.5 के करीब या उससे नीचे, उस टाइम पे फिर ये हाइड्रोजन के आयन जो हैं एच पॉजिटिव बॉल्स ये बढ़ जाते हैं मुंह के अंदर, और तब फिर वो अटैक कर देते हैं हमारे एनामल के मिनरल पार्ट के ऊपर और कैल्शियम और फॉस्फेट निकल जाते हैं, वहाँ से फिर इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो एसिडिक करेक्टर बढ़ाती हैं हमारे मुंह का। तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर देखें आप, ग्रीन है जो 7 नंबर वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे फिर एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी या ऐसे बोलें पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो मिल्क, कॉफ़ी, टमेटो और ये सोडा वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें इधर को चली गई, और जो पॉजिटिव हैं वो उसके राइट हैंड साइड के ऊपर हैं। तो जब जब हम ये चीज़ें खाएंगे हमारे मुंह का एनवायरनमेंट टेम्परेरीली बन जाएगा कम पीएच वैल्यू का, और उस टाइम पे फिर इरोजन स्टार्ट हो सकता है हमारा। अभी हमने जो चार्ट देखा उसमें जो चीज़ें एसिडिक हैं करैक्टर में उनको खाने से हमें टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों में टॉफ़ीज़, केक, स्वीट्स इस तरह की चीज़ें तो हैं ही नहीं, और ना ही ये चीज़ें खट्टी हैं कि हम बोलें कि ये एसिडिक हैं नेचर में। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि चीनी ना खाओ, मीठी चीज़ें ना खाओ कि दांत खराब हो जाएंगे, कि उनमें तो अपने आप में कुछ भी एसिडिक नहीं है। तो ये एक अलग ही प्रोसेस है। इसमें चीनी हमारे दांत को डायरेक्टली नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि चीनी को खाकर हमारे मुंह में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और फिर हमारे दांत खराब होते हैं। हमारे मुंह में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से एक है ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम के। ये जब शुगर्स लेते हैं, शुगर्स का मतलब है शुगर प्लस स्टार्च वगैरह, तो फिर ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड फिर वही बन जाता है रेड कलर के एच पॉजिटिव वाले बॉल्स। और जब वो इतनी क्वांटिटी में हो जाते हैं मुंह के अंदर कि पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चली जाए, तब फिर डिके स्टार्ट होता है। हम अपने खाने पीने में रोज रोज खट्टी चीज़ें खाते ही हैं, तो इससे डीमिनरलाइजेशन एवरीडे होती ही है हमारे मुंह के अंदर। लेकिन एक और प्रोसेस है जिससे कि रीमिनरलाइजेशन भी हो जाती है। वो है हमारे मुंह में जो सलाइवा है, जो थूक निकलता रहता है, उसमें तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और वो मिनरल्स दोबारा जाके वहाँ पे एनिमल को ठीक कर देते हैं। ये इस वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये पीएच वैल्यू 5.5 से ज़्यादा हो गई, तो सलाइवा ने आके जो भी टेम्परेरीली एसिडिक हुआ था मुंह का एनवायरनमेंट उसको दोबारा से नॉर्मल पे ला दिया। और सलाइवा के अंदर है कैल्शियम, फॉस्फेट और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं उसके अंदर, पर ये दोनों चीज़ें आके दोबारा जहाँ से वो गायब हुई थी एनिमल के ऊपर से उसके ऊपर चली जाती हैं, और फिर वो दांत दोबारा से हील हो जाता है। बस इस तरह से डीमिनरलाइजेशन होती है, रीमिनरलाइजेशन होती है। और फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, वो भी आके उस वाले जो हमारा स्ट्रक्चर था ना, जो टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर था, उसी के अंदर जुड़ जाता है आके और दांत को पक्का कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का यूज़ करो ताकि फिर दांत का जो रीमिनरलाइजेशन वाला प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाए। तो अब ऐसे है कि अगर दांत में डीमिनरलाइजेशन हुई फिर रीमिनरलाइजेशन हो गई, तो ऐसे तो ठीक है कि थोड़ा निकल गया थोड़ा आ गया, पर लेकिन निकल ज़्यादा जाए और वापस ना लग पाए पूरी तरह से सेम सेम मिनरल्स, तो फिर टूथ का डिके हो जाएगा। तो समरी में मेन पॉइंट्स हैं कि जनरली दांत एसिड की वजह से खराब होते हैं। फिर एसिड या तो खाने से आता है या फिर प्लाक के बैक्टीरिया में से। और प्रिकॉशंस में हम 3 चीज़ें कर सकते हैं कि एसिडिक फूड्स कम खाएं, नंबर 2 प्लाक को रिमूव करें, और नंबर 3 की रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस जो है उसको हेल्प करें। उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? टूथपेस्ट फ्लोराइड वाला ले लें, एप्रोप्रिएट डाइट लें, मतलब कि स्टिकी चीज़ें ना खाएं,
तो अगर कुछ लग जाएगा दांत पे तो फिर सलाइवा रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। और नंबर 3 है कि एसिडिक अटैक्स होते हैं जो हमारे दांतों के ऊपर बार-बार दिन में खाने से, उसको कम करें। बस हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट आज का। थैंक यू।